मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए ले गए हैं यहाँ पर कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 80 है और तिथि 1 फरवरी 2020-21 के लिए ये वर्कशीट आई है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पुनरावृत्ति 3 रिवीजन बहुपद के स्टडी के बारे में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर था दूसरा बहुपद, उसमें से केस स्टडी के क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे और किस तरीके से हम उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। केस स्टडी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं और इनको आपको समझने की आवश्यकता है और अगर आपने समझ लिया तो आप इन सवालों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पर आपके 16 मार्क्स के आपके ये केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पेपर के अंदर। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको ये 3 फिगर दे रखी हैं, ये फिगर दे रखी हैं। तो इन फिगर्स को देखिए और इसके बारे में यहाँ नीचे लिखा हुआ है, बहुपद के शून्यक वह बिंदु हैं जहाँ ग्राफ कार्तीय तल में एक्स अक्ष से मिलता है, यानी कि एक्स एक्सिस से मिलता है। यदि ग्राफ एक्स अक्ष से नहीं मिलता है तो बहुपद में कोई शून्यक नहीं होता है। ध्यान रखिए क्या कहा है, बहुत वेरी गुड बात यहाँ पर कही गई है आपके लिए। और यहाँ क्या कहा गया है, यदि ग्राफ एक्स अक्ष से नहीं मिलता है, यानी कि जो ग्राफ है एक्स अक्ष से नहीं मिलता है तो बहुपद में कोई शून्यक नहीं होता। जैसे इसकी बात करें, इसमें कोई भी शून्यक नहीं होगा। जिस प्रकार ऊपर दिए गए ग्राफ में पहले चित्र में कोई शून्यक नहीं है, जबकि दूसरे चित्र में केवल एक शून्यक है, इसमें सिर्फ केवल एक शून्यक है। इसे बहुपदों का ग्राफीय निरूपण कहा जाता है। यदि द्विघात बहुपद x² प्लस में bx प्लस में c, ये द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। और यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होता है कि दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक होंगे, तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यानी कि इनके जो दो शून्यक होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, द्विघात बहुपद के दो जीरोज होते हैं, यानी कि दो शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा। आगे यहाँ पर ऊपर जो आकृति दे रखी है, द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या क्या होगी। द्विघात बहुपद के लिए यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, उसके लिए कितने शून्यकों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए 2 शून्यकों की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन, शून्यकों के योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल सम ऑफ जीरोस को हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। मैंने बच्चों को बता भी रखा है कि 2 तरीके से, किस तरीके से बताते हैं, अल्फा प्लस बीटा और दूसरा -b/a। तो ये -b/a ये होगा हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है शून्यकों के गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा, तो इसको भी हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कौन सा, c/a, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि अल्फा प्लस बीटा -b/a ये होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, जो हमारी इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर तब अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारे लिए अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, तो इसको अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो होल स्क्वायर करने पर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा होता है। तो इसमें से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा यहीं रह जाएगा। बाकी जो दे रखा है उनकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -b/a, ये हम यहाँ पर रखेंगे। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है c/a, तो यहाँ पर c/ में हम ये रखेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2 × c/a हो जाएगा, ये -b/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको समझ में आ भी रहा होगा, -b/a का होल स्क्वायर और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2ca। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये इसको यहीं पर छोड़ना है, बाकी ये जो टर्म है इसको अदर साइड में यहाँ पर लेके जाना है। तो इसको अदर साइड में हम लेके गए तो ये हमारा हो गया। और फिर इनमें से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर a² हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद में हमारा हो गया b² - के 2ac। तो ये मीन्स यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। आगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 इसी का पी एक्स इजक्वल टू, आपको ये इक्वेशन दे रखी है फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस के 1 के लिए अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस में अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसमें से हम अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हैं। कॉमन अगर हमने लिया तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा बच जाता है। तो इसके लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमने ऊपर भी फाइंड किया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि C/A होता है। तो C/A यानी कि -1/4 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर बीच में ब्रैकेट में है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, ऊपर हमने यहाँ पर पढ़ी है -B/A। तो बी माइनस का है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/16 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या कहा है, ये भी केस स्टडी का ही क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द्विघात बहुपद परलव्य द्वारा दर्शाया गया है। 2 घात होने के कारण इसके अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं। 2 घात होने के कारण इसके अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ग्राफ की परवलयाकार यानी कि पैराबोला प्रकृति को द्विघाती बहुपद के लिए पहचानिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर दे ग्राफ में द्विघाती बहुपद के लिए 2 शून्यकों की संभावना कौन सी है। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2 शून्यकों की मीन्स यानी कि जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों काटे जा रहे हों, तो वहीं पर यानी कि 2 शून्यकों की, तो यानी कि एक्स एक्सिस को 2 जगह पर काट रहे हों, तो मीन्स होता है कि एक्स एक्सिस को जहाँ पर काटता हो तो वो वहाँ पर उसके अनुसार यानी कि उसके द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस आकृति के अंदर, तो यहाँ पर कितनी जगह है, यानी कि एक्स एक्सिस को पहली आकृति में कितनी जगह काट रहे हैं, 2 जगह काट रहे हैं। तीसरी आकृति में बात करें तो 4 जगह काट रहे हैं और इसमें तीसरी आकृति की बात करें तो 1 2 3 जगह यहाँ पर काट रहे हैं। तो यहाँ 2 जगह 2 शून्यकों की संभावना कौन सी है, तो 2 शून्यकों की संभावना हमारी होगी ये, यानी कि पहली आकृति की बात कर रहे हैं तो पहली आकृति हमारी यहाँ पर होगी 2 शून्यक। लेकिन इसमें काफ़ी हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो सिर्फ पहली वाली आकृति है उसमें 2 घात के लिए यानी कि 2 हमारे शून्यक हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका द्विघात बहुपद, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे लिए दिया हुआ है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 के गुणनखंड ज्ञात करें। तो हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन करके आपको यहाँ पर दिखा भी दिया है किस तरीके से हम फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से गुणनखंड करना आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो हम आपको गुणनखंड यहाँ पर सिखा भी देंगे। आगे तीसरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद f(x) एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस से 8 के शून्य कौन कौन से हैं। तो इन्हीं से हमने यहाँ जो x माइनस के 4 है तो इसको इक्वल टू 0 के रखेंगे, तो यहाँ 4 जो होगा अदर साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 जो होगा वो अदर साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसलिए इसके जो शून्य होंगे वो 4 और -2 होंगे। आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये फॉर द्विघात बहुपद f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 के शून्यकों का योगफल क्या होता है। योगफल यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 का और -2 का शून्यकों का योगफल की बात करें तो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 4 में से -2 जाएगा तो ऑलरेडी 2 हमारा आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस से 8 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल की बात करें तो यानी कि 4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये समझ में आ गई होगी वर्कशीट। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ में आपको हम यहाँ पर एक कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैंप संदेश यहाँ पर बता रहे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जा रहा है। तो कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो सभी बच्चे मास्क का अवश्य प्रयोग करते रहें। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।
तो हमारे चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आराम से मिलता रहे। तो सभी बच्चे हमारे साथ में बने रहें। नेक्स्ट वीडियो तक आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।